नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और बीच में अभी आदर्श आचार संहिता के कारण कई सारी जॉब नहीं निकल पा रही थी। अब आपको जॉब लगातार मिलती रहेंगी, तो आप अपडेट रहिए, कई सारी जॉब आपको मिलेंगी। और ये जो जॉब होने वाली है, ये देखिए, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में रहने वाली है। आप इस वेबसाइट में जब हल्के से नीचे आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में आपको ये दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो एडवर्टाइज है वो यहाँ पे आपके खुल जाएगा। और इसके ही जस्ट नीचे आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यदि एप्लीकेशन पे करना है तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, और पूरा विज्ञापन पे करना है, नोटिफिकेशन पे करना है तो आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हम इसके बाद देखेंगे। चलिए, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसा ओपन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ, चलो हम आगे बात करते हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT की इकाई शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। विज्ञापन क्रमांक संख्या ये है, साक्षात्कार यानी वॉक इन इंटरव्यू है। संस्थान में निम्नलिखित संविदा परियोजना आधार पर शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, PGTs, TGTs, WET, PRTs, प्री प्राइमरी टीचर्स, लैब असिस्टेंट, जूनियर प्रोजेक्ट फॉलोअप, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर ग्रेड सेकंड, एडिटर, टेक्नीशियन, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, विजुअल एनालाइजर, कंप्यूटर असिस्टेंट पर साक्षात्कार आयोजन दिनांक 20 जून से 2024 से 8 जुलाई 2024 तक किया जा रहा है। शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2024-25 31/3/25 तक, या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आ जाते, जो भी पहले हो तक रहेगा। संविदात्मक परियोजना जुड़ाव से पद पर या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये नोटिस है। चलो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या मांगा गया है। साक्षात्कार के लिए कि संस्थान निम्नलिखित संविदा परियोजना आधार पर शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर अनुबंध हेतु प्रत्येक पद के सामने उल्लेखित समय एवं तिथि पर साक्षात्कार आयोजित करेगा। शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 31/3/2025 तक, या जब तक नियमित पदग्राही सेवा पर नहीं आ जाते, जो भी पहले हो तक रहेगा। संविदात्मक परियोजना जुड़ाव से पद पर या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। एकेडमिक पोस्ट, यहाँ पर एकेडमिक पोस्ट लिखी हुई हैं, यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्टें कितनी हैं, ये सब्जेक्ट है। डेट एंड इंटरव्यू डेट, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, ये इंटरव्यू का टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू देने आपको जाना है। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी रहेगी वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो PGT की हम बात करें, PGT अलग अलग सब्जेक्ट का है। डेट 20 तारीख है। सैलरी इसमें 27,500 पर मंथ। TGT की हम बात करें, 24 तारीख को है इसका 20 और 21 को ध्यान रखिए। इसका 24-25 को है 26,250। WET की हम बात करें तो 25 को भी है, कुछ 26 को भी है। ठीक है, और सैलरी जैसे इसमें इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए, और इसमें इन्होंने प्री प्राइमरी में लिखा हुआ है 21,250। प्रोजेक्ट पोस्ट की हम बात करें, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 25,000, लैब असिस्टेंट के लिए 37,000 रुपये है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 45,000 रुपये सैलरी इसमें रहेगा। प्रोजेक्ट पोस्ट में जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो JPF 29,000 पर मंथ विदाउट नेट, और 31,000 है विथ नेट। अच्छा, अगर आपका नेट है तो आपको 31,000 मिलेगी, नेट या PhD है तो। और यदि बिना नेट के हैं आप, बिना PhD के, तो 29,000 रुपये मिलेगी। अब यहाँ पर और दिया हुआ है सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल इंजीनियर, एडिटर, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर, विजुअल एनालिस्ट, कंप्यूटर असिस्टेंट। इन सब का अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 4 तारीख को इंटरव्यू है, 5 को है, 8 को है। 25,000 रुपये इसमें सैलरी है, और सिस्टम एनालिस्ट की 35,000 रुपये पर मंथ है। पद एवं पदों की संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। वॉक इन इंटरव्यू, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर PGT के लिए?
तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है कि जिस भी चीज़ में आपको फॉर्म भरना है वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको इसमें दिख जाएगा। एज जैसे इसमें 40 है, मतलब इसमें स्पष्ट दिया हुआ है पीजीडी के लिए ये चाहिए ने एमएससी, और पीजीडी फिर सेकंड क्लास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, टीजीटी इंटीग्रेटेड डिग्री, ठीक है, और वोकल इंटरव्यू वर्क, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वर्क, टीचर योगा के लिए, तो सब चीज़ों के लिए इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पर आके आप इनको बिल्कुल एक एक चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ है इसमें इन्होंने क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, एसेंशियल बिल्कुल पूरी चीज़ें स्पष्ट दी हुई हैं। एज लिमिट क्या चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन वोकल इंटरव्यू है, ड्यूरेशन ये है, ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे सब चीज़ दी हुई है। यहाँ पे आके एक एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार कोई परेशानी होने की नहीं है। ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है और इस नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से चीज़ों को समझना। जनरल कंडीशन दी हुई है, जनरल कंडीशन आपको देखनी है कि भैया द इंटरेस्ट कैंडिडेट हु फुलफिल द एबव, अगर आप पूरी जो ऊपर की जो कंडीशन दी हुई है अगर वो फुलफिल करते हैं तो ही इंटरव्यू पे आए। सेपरेट एप्लीकेशन में बी फिल्ड इफ अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट करनी पड़ेंगी। और टीएडीए बिल्कुल नहीं मिलने वाला है इसमें जब इंटरव्यू देने आप जाएंगे। लास्ट वाली हम चीज़ को पढ़ लेते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स ऑन इट। जब भी आप एप्लीकेशन में जब ये आवेदन भर रहे हैं तो इसमें आप अपना फोटोग्राफ बिल्कुल लेटेस्ट जो है वो आप चिपकाएंगे। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में एक फ़ोटो कॉपी जिसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होगी, और मार्कशीट की कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट की बिलोंगिंग SC ST OBC अगर आप करते हैं तो। और इंटरव्यू टाइम पे आपको बताना पड़े। इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल्स ऑफिस में रहेगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल 462002 MP। तो इस तरह से आप अगर आप इसमें योग्य हैं, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके फिट बैठ रहा है तो आप बिल्कुल इसमें आवेदन कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलो अब हम देखते हैं इसमें कि आवेदन फॉर्म कैसा रहने वाला है। तो जैसे हमने बताया था आपको कि इसको डाउनलोड करेंगे तो हमने जो भी पढ़ लिया है, अब हम इसमें एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे हमने क्लिक कर दिया है और ये जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने आ गया, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट अप्लाइड आप कौन सी कर रहे हैं, कैटेगरी कौन सी, जेंडर, नेशनलिटी, कैंडिडेट का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, कम्युनिकेशन आ जाएगा, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही लिखें जो चालू, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। 1/6/2024 को आप कितने उम्र के हो, कितने महीने, कितने दिन के होगा वो लिख देंगे। एरिया स्पेशलाइजेशन लिख देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएंगे आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, नेट विद JRF, नेट, स्लेट, सेट, एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो रिसर्च पब्लिकेशन है तो टीचिंग पोस्ट, डॉक्टर एक्सपीरियंस अगर कुछ आपके पास है तो वो आ जाएगा। अगर कुछ अवार्ड्स अगर आपके पास हैं, स्टेट लेवल पर है, इंटरनेशनल लेवल, जो भी हैं तो वो आप यहाँ पे करेंगे। एक्सपीरियंस अगर है तो वो आप लिखेंगे यहाँ पे इन NCERT, इफ यानी कुछ है तो। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का है, कितने मंथ का है। नेम ऑफ एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पर थे, किस पद पर थे, स्केल क्या था, लेंथ ऑफ सर्विस की वो तो कितना टाइम किया, टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ, नेचर ऑफ वर्क इन अदर प्लेस, इफ यानी अगर और कहीं काम किया है तो आप वो लिख देंगे जैसा हमने ऊपर लिखा था। इन यानी अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर देना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। लास्ट में जो डिक्लेरेशन आता है वो डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको भी वही करना है कि वही चीज़ होती है कि भाई मैं भारतीय हूँ, आई हैव रीड द मैंने पूरी चीज़ें पढ़ ली हैं और इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन जो भी मैं भर रहा हूँ वो सब सही है, करेक्ट है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। यदि किसी प्रकार का कोई गलती पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे आवेदन को ख़त्म किया जाए, मतलब टर्मिनेटेड हो सकता है। आगे फर्दर मैं बिल्कुल दोबारा से बात कर रहा हूँ कि जो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उम्र है, पढ़ाई है, क्वालिफिकेशन है और सब जो चीज़ें वो बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आप जगह लिख देंगे जिस जगह से, यहाँ पे आप डेट लिख देंगे, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। एनक्लोज जेरोक्स कॉपी ऑफ ऑल रिलीवेंट टेस्टिमोनियल ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे आप अपना साइन करके पूरी जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्म भर दीजिए। और जो इंटरव्यू की डेट है सबकी अलग अलग है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। उसमें आप देख लीजिए कि भाई आपका जो इंटरव्यू डेट है वो कब है, क्योंकि यहाँ पर है डेट यहाँ पे, टाइम यहाँ पे।
किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आप किस चीज़ में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं तो 2 बार जाना पड़ेगा, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।